हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में आज मैं आपसे पोइट्री सेक्शन जो है आपका क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इस साल जो आपके 2021 मई में पेपर होने वाले हैं उसके लिए फ्लेमिंगो के जितने चैप्टर आ रहे हैं मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो अब जितने पोएम्स आने वाली है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बाद में जो उसके बाद के ईयर के लिए रहेंगे उससे आपको क्या लेना देना, आप लोग तो पास हो ना। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है माई मदर एट 66, ये ऑफकोर्स लिखी किसने है? कमाला दास ने लिखी है। कमला दास भी बोल सकते हो, कमाला दास भी बोल सकते हो। देखो स्पेलिंग की बात है, KAMALA है। कमला होता तो ए नहीं होता ना, इसीलिए मैं कमाला बोल रहा हूँ। तो ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ अंकल नारायण मेनन एंड मदर नालापत बालामणि अम्मा। यानी कि ये जो हमारी कमाला दास है, इनके जो अंकल थे नारायण मेनन वो एक अच्छे राइटर थे। इनकी जो मम्मी थी नालापत बलमानी अम्मा, ये भी एक अच्छी राइटर थी। यहीं से कमाला दास को जो है लिखने का शौक आया और उन्होंने लिखने में अपनी राइटिंग में अपना हाथ आजमाया अर्ली एज में ही। हाउएवर आफ्टर हर मैरिज, जब उनकी शादी हो गई, तो हमारे देश में स्त्रियों की कंडीशन आपको शादी के बाद का पता ही है। इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर हर टू राइट ड्यू टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। घर का काम संभालना और साथ साथ राइटिंग करना उतना अच्छा नहीं था। हालांकि कमाला दास राइटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिबेलियन अगेंस्ट द टबूज दैट सोसाइटी इम्पोज्ड ऑन वुमेन। यानी कि जो ऐसी कुप्रथाएं हैं या बिना मतलब की चीजें जो समाज के द्वारा औरतों पर डाली गई है, उनके खिलाफ इनकी राइटिंग जो है वो एक रेबल लेके आती है, एक क्रांति लेकर के आती है। ऑल्सो शी एक्सप्लोर्स द गैमेट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप फ्रॉम अ perspective ऑफ अ वुमन, अ डॉटर, अ वाइफ, अ मदर एंड अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट फेमिनिस्ट। यानी कि एक ऐसी ये महिलाओं के दृष्टिकोण से इन्होंने अपनी राइटिंग में हमेशा महिलाओं के दृष्टिकोण से मानवीय संबंधों को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। लास्ट लाइन जो कहती है वो ये कहती है कि कमाला दास वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। यानी मिट्टी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनकी, जो वो जिस अपने पन के साथ लिखती है, जो विविधता, वर्सटैलिटी का मतलब विविधता होता है और ओरिजिनलिटी का मतलब तो आपको पता है, जो असलियत होती है उसके हिसाब से वो अपनी राइटिंग जो है लिखती है। अब ये जो पोयम है इसके अंदर जो आपको बातें ध्यान रखनी है, जरा उन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला, ऑन हर वे बैक टू कोचिन द पोएट टुक एट लुक एट हर मदर। यानी उनकी मम्मी जो है गाड़ी में उनके साथ बैठी हुई थी बगल वाली सीट पे, और जब वो कोचीन की तरफ जा रही होती है तो वो अपनी माँ की ओर देखती हैं। बस तभी वो फाइंड हर वीक लैकिंग इन एनर्जी एंड लाइफ। यानी तभी वो महसूस करती है कि मेरी माँ कितनी कमजोर है और वो जीवन को लेकर के अब कितनी कम एनर्जी के साथ है। हर मदर्स एजिंग, डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड फियर ऑफ लूजिंग हर कॉज द पोएट मच पेन। यानी कि उनकी मम्मी की एज हो रही है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है और कहीं ना कहीं एक डर आता है कि मैं अगली बार पता नहीं देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी। तो यही चीज जो है कमाला दास के इस पोएम में बहुत ज्यादा पेन को लेकर के आती है। इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड, क्योंकि अब इस बात से थोड़ा सा दुख हुआ है तो डाइवर्ट करना चाहती हैं फ्रॉम सच नेगेटिव थॉट्स, शी स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड। गाड़ी में बैठी हुई है तो वो अपनी शीशे से बाहर देखती है। शी फाइंड द ट्रीज रनिंग, द यंग चिल्ड्रन स्पिलिंग रशिंग आउट ऑफ होम्स। यानी बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर इन्होंने थोड़े से पोएट्रिक, जो पोएट्री की जो चीज़ें होती है, जो हमारे टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसी का इन्होंने मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया है कि ट्रीज जो है वो मुझे पीछे की ओर भागते हुए दिख रहे हैं। और वही यंग चिल्ड्रन जो अपने घर से ऐसा लग रहा है कि होड़ की तरह भीड़ लगा के बाहर निकल रहे हैं। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर सिंबलाइज फ्रेलिटी, डलनेस। यानी कि उनकी मम्मी का जो चेहरा है वो किस चीज को दिखाता है? दुख को दिखाता है, उदासी को दिखाता है एंड इनएक्टिविटी, और कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाता। वेयर एज जबकि जो हम मैरी चिल्ड्रन यानी जो हमारे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे जो खेलने आ रहे थे, एंड यंग ट्रीज की जो बात होती है, ये सिंबलाइज करती है कि विगर, एनर्जी, जील एंड जॉय को, कि जो एक नया यौवनपन होता है या फिर एक नई ऊर्जा होती है, एक नई खुशी होती है, बच्चों और पेड़ पौधों के माध्यम से उसको दिखाया गया है। देखो सिंबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम करते हैं इस चीज के। अभी रिलेटेडली एक वीडियो है, पीजे एक्सप्लेन करके एक चैनल है, उसने भी सिंबल्स के ऊपर केजीएफ मूवी को लेकर के एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका। एज द लेट विंटर्स मून लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस एंड ब्यूटी व्हेन इट गेट्स कवर्ड विद फॉग। यानी कि जब
वो ऐसा बता रही है अपनी मम्मी के बारे में, वो ऐसा बता रही है कि जैसे कि चाँद जो है वो कोहरे से ढक जाता है, ठीक है? और वो अपनी चाँदनी खो देता है जब कड़ी सर्द आती है। सिमिलरली पोएट्स मदर हैज़ लॉस्ट हर यूथफुल लुक। इसी तरह उसकी माँ जो है अपना यंगनेस, अपनी यूथफुल लुक खो चुकी है, अपना चार्म खो चुकी है, अपनी विटैलिटी खो चुकी है। At airport, while parting from her mother, the poet smiles and reassures her mother that all is well, so she tries to hide her fear of losing reparation from her mother. यानी कि जब वो एयरपोर्ट पे अपनी मम्मी से अलग हो रही होती है, तो वो अपने चेहरे पे स्माइल लाती है और मम्मी को कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, मैं दोबारा आपसे जल्दी ही मिलूंगी। और उस हिसाब से वो अपने जो डर को है वो छिपा रही होती है। तो ये एक पोयम है आपकी। अब इसके अंदर कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। डिवाइसेस मतलब कि वो चीजें जैसे हमारे अलंकार और सुंदरता के रसवस होते हैं ना हिंदी में, वैसे ही पहला होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? ये जो ट्री स्प्रिंटिंग था, वर्ड है पोएम के अंदर, ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग हमारी रेस होती है, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहे, तो हमने पर्सोनिफिकेशन, इंसान भागते हैं ना, पेड़ पौधे थोड़ी ना भाग सकते हैं। तो ये ट्रीज स्प्रिंटिंग वर्ड है, इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। इमेजरी की हमने कोई चीज को इमेजिन करवाते हैं, तो चिल्ड्रन स्पिलिंग यानी बच्चे बह रहे हैं क्या? एक्चुअली तो नहीं भर रहे हैं ना, बह रहे हैं ना, ठीक है। सिमिलर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स वैन पेल एट द लेट विंटर्स मून। यानी कि वही बोला हुआ है कि जिस तरह से एक ठंडी रात में चांद जो है वो अपने चांदनी को खो देता है, ठंडा पड़ जाता है, वैसे ही अपनी मम्मी के चेहरे के बारे में बता रही है, तो इमेजिनेशन करवा रही है। आयरनी मजाक के तौर पे कह सकते हो कि इसमें क्या एक अनोखा मजाक है। सी यू सून अम्मा एंड हर प्रोलॉन्ग्ड स्माइल हर आयरनिकली एज दे आर अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द फियर एंड एगनी विच द पोएटलेस एक्सपीरियंस। यानी कि इस कहानी की आयरनी ये है कि वो दुखी है, लेकिन अपने दुख को छिपाने के लिए वो हंस करके बोलती है कि मम्मी मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। तो ये आयरनी ही तो है, ठीक है। और सिंबल इसमें किया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि वो यूथ को दिखाता है, बच्चे जो है वो यूथ को दिखाते हैं, जबकि उसकी उनकी मम्मी की जो हेल्थ है, और या चांद को जो हमने सिंबल के तौर पर यूज किया है, ये डेथ की ओर, डिके की ओर दिखाता है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस इसके अंदर यूज किए गए हैं। आई होप आपको इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, सारी पोयम के मेन पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टेंजाज आएंगे, आपको स्टेंजाज के थ्रू क्वेश्चन करना है, एक आध कोई क्वेश्चन अलग से आएगा। पोएट्री का नाम है माई मदर एट 66, पोएट का नाम है कमाला दास, याद रखना, एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, और जल्दी दूसरी पोएम के साथ मिलते हैं।